बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 20 अल्टरनेटिंग करंट के सेकंड लेक्चर के अंदर टॉपिक 20.2 रेक्टिफिकेशन को समझेंगे। हमारे पास जो घरों में और जो डेली लाइफ में हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें से मोस्टली चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट करंट पर वर्क करती हैं, लेकिन जो हमारे घरों में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब अगर हम अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट उन डीसी वाली चीज़ों को चलाएंगे तो बेटा वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करें, और इसी प्रोसेस का नाम जो है वो रेक्टिफिकेशन है। मतलब जब हम ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जिस मेथड से, जिस प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं उसको हम रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नीड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट टू वर्क, but the electricity supply from power lines is AC alternating current, so we must convert AC into DC before using it in circuits. This conversion process is called rectification. The rectifier circuit uses diode to change alternating current into direct current. बच्चों, हमारे पास जो रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं, मतलब जो सर्किट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम रेक्टिफायर सर्किट्स का नाम देते हैं। और इसमें डायोड यूज होते हैं। डायोड के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए। बच्चों, हमारे पास डायोड है क्या? डायोड बच्चों हमारे पास सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। मतलब दो तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सिंपल समझें इसको तो बेटा पी टाइप वो टाइप है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और एन टाइप के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। जब हम एन टाइप और पी टाइप को कंबाइन करते हैं तो बेटा इनके दरमियान में एक दीवार बन जाती है जिसको डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। अब आपने एज्यूम करना है जब भी हम डायोड की बात करेंगे, पी टाइप में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, और इनके दरमियान में एक दीवार है जिसको डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं, जहां पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। इन डायोड्स की मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। एक होती है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहली है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव के अंदर बच्चों आपने अल्टरनेटिंग करंट को, ये सर्किट डायग्राम है, अल्टरनेटिंग करंट का आपने इनपुट सिग्नल पढ़ा था कि हमारे पास वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में करंट मूव करता है। उसके साथ आपने पीएन जंक्शन यानी कि हमारे पास डायोड को कनेक्ट किया और यहाँ पर आपने आउटपुट हासिल करनी है। अब करंट अपनी डायरेक्शन मुसलसल चेंज करता है। जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो बेटा पी के पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पर दूसरे एंड पर आएगा नेगेटिव। ये डायोड करंट को सिर्फ उस वक्त जाने देता है जब पी के पास पॉजिटिव चार्ज आए। मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो डिप्लीशन रीजन ब्रेक होगा और करंट मूव करेगा। और अगर यहाँ पर ऊपर टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो ऊपर नेगेटिव और नीचे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से दूसरे साइकिल में ये डायोड वर्क नहीं करेगा। मतलब जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो करंट यहाँ से मूव करके इस डिप्लीशन रीजन को तोड़कर इसमें से यहाँ पर आपको आउटपुट देगा और आपको आउटपुट के ऊपर वेव मिलेगी। लेकिन जैसे ही बेटा नेगेटिव करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, डिप्लीशन रीजन जो है, मतलब जो दीवार थी इन दोनों के दरमियान में, वो इंक्रीज हो जाएगी और वो करंट को आगे जाने नहीं देगी। तो बच्चों आपको आउटपुट के अंदर कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, मतलब करंट ब्लॉक हो जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा और आउटपुट में कुछ ऐसी वेव मिलेगी, पॉजिटिव साइकिल तो आया लेकिन नेगेटिव नहीं आया। दोबारा से करंट अपनी डायरेक्शन यहाँ से चेंज करेगा, पॉजिटिव में जाएगा तो दोबारा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव। दोबारा से आपको आउटपुट में वेव मिलेगी लेकिन नेगेटिव साइकिल नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एक वेव को रिमूव कर देंगे और इसीलिए इस प्रोसेस को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी एंड द अदर हाफ इज ब्लॉक्ड। इट यूजेस वन डायोड एंड वन लोड रेजिस्टेंस। इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होंगे बच्चों? हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है डायोड करंट को जाने देगा, पी टाइप के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा
और करंट को ये अलाउ करेगा कि यहाँ से फ्लो कर जाए। इट अलाउस करंट टू फ्लो और आउटपुट में आपको पॉजिटिव पल्स मिलेगी। इसी तरह बच्चों हमारे पास जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। मतलब डायोड रिवर्स बाइस का मतलब है डायोड करंट को आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ऊपर और पॉजिटिव साइन नीचे हो जाएगा। नो करंट फ्लो और आउटपुट वोल्टेज जो है हमारे पास जीरो होगा। सो करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द एसी साइकिल। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने फुल अल्टरनेटिंग वेव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रेक्टिफाई करना है, मतलब एसी से उसे डीसी में कन्वर्ट करना है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन को? फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच बोथ हाफ्स ऑफ द एसी सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू डीसी। दिस कैन बी डन इन टू वेज। इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन बुक में डिटेल में हमारे पास एक तरीका गिवन है, उसी को हम समझेंगे। यूजिंग सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर विद टू डायोड्स। ये हमारे पास लास्ट ईयर बुक में था, लेकिन अब बुक में डिटेल में नहीं बताया गया, क्योंकि हम इसकी जगह पर ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करते हैं, इसलिए इस साल ब्रिज रेक्टिफायर को एक्सप्लेन किया गया है। यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर विद 4 डायोड्स D1, D2, D3 एंड D4। वर्किंग क्या होती है ब्रिज रेक्टिफायर की, यहाँ पर डायग्राम पे समझिएगा। हम 4 डायोड यूज करते हैं और उन चारों डायोड्स को ब्रिज में कनेक्ट करते हैं। ए टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ, इधर से बी टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, और इन चारों डायोड्स को हम यूज करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। और इसकी वर्किंग समझिएगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा बच्चों हमारे पास, तो पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे है, तो बेटा ए पॉइंट जो है इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, बी पॉइंट जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा, अब ए से इस पॉइंट के ऊपर, ये डायोड जो है ये रिवर्स बाइस में कनेक्टेड है। हमने कहा था पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव पी टाइप होगी, तब जाके फॉरवर्ड बाइस होगा। तो बेटा ये वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है और ये वाला डायोड रिवर्स बाइस है। तो करंट यहाँ से मूव करके बेटा इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद दोबारा से बेटा ये वाला डायोड रिवर्स में है, तो करंट ये वाला रास्ता चूज करेगा और यहाँ से होता हुआ बेटा लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद अगर आप गौर करें तो बेटा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ फ्लो करना चाहता है, दोबारा से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा बल्कि नेगेटिव की तरफ, मतलब इस डायोड की तरफ से मूव करता हुआ बी पॉइंट पर आएगा और ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कहेंगे एंड ए बिकम पॉजिटिव एंड बी बिकम नेगेटिव, मतलब ए हमारे पास पॉजिटिव हुआ था, बी नेगेटिव हुआ था। डायोड D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बाइस। ये वाला डायोड और ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस में होंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम D1 टू लोड रेजिस्टेंस, मतलब D1 से लोड रेजिस्टेंस में, और फिर लोड रेजिस्टेंस से दोबारा D2 की तरफ और फिर सोर्स की तरफ, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की तरफ वापस जाएगा। और ये हमारे पास आउटपुट अपीयर होगी अक्रॉस आर, मतलब यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट हाफ साइकिल के ऊपर यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर पहले हमारे पास दो ये D1 और D2 यूज हुए थे। अब D4 और D2 यूज होंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि जब वो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो B पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होगा और A पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर B पॉइंट पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा यहाँ से ये फॉरवर्ड बाइस में करंट यहाँ से मूव करके बेटा इस पॉइंट पर आएगा और यहाँ से मूव करता हुआ लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ बेटा दोबारा से इस पॉइंट पर आएगा। जैसे हमने लास्ट डायग्राम में कहा था लास्ट हाफ साइकिल में कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो D4 भी यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस में, तो यहाँ से होता हुआ बेटा एक अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो हम लिखेंगे एंड ए बिकम नेगेटिव एंड बी बिकम पॉजिटिव। डायोड 3 एंड डायोड 4 आर फॉरवर्ड बाइस, और ये जो दो D1 और D2 थे ये रिवर्स बाइस में कनेक्ट होंगे। करंट फ्लो थ्रू D3 टू R एंड R टू D4 एंड देन सोर्स, मतलब पहले करंट कहाँ पर आया था D2 पर, और फिर D2 से लोड रेजिस्टेंस के पास और लोड रेजिस्टेंस से D4 के पास और फिर सोर्स के पास। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ प्रोड्यूस करंट इन द सेम डायरेक्शन। इससे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस तरह की वेव में मिलेगी, मतलब हमारे पास अब सारी वेव्स जो हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में आएंगी। नेक्स्ट अब ये जो हाफ साइकिल्स में आई हैं बेटा, ये भी हम कॉन्टिन्यूसली अपना मैग्नीट्यूड क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। हाँ, डीसी के अंदर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से हम एक और प्रोसेस इसमें ऐड करते हैं जिसको हम फिल्टरिंग का नाम देते हैं।
फिल्टरिंग के अंदर हम बेटा यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के साथ इस तरह एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर का फायदा क्या होता है, कैपेसिटर जब ये मैक्सिमम वोल्टेज पर जाता है करंट, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब मैग्नीट्यूड कम होता है, मतलब मैक्सिमम से 0 पर आएगा करंट, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर ने जो वोल्टेज स्टोर किया होगा वो सर्किट को वापस कर देगा। ये रेड कलर की लाइन डिस्चार्जिंग को शो कर रही है, जिससे ये जो गैप बना था पहले वो गैप कवर होता जाएगा और हमें एक स्मूथ डीसी करंट आउटपुट में मिलेगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, मतलब जब हमारे पास फुल वेव रेक्टिफाई हो गई, द आउटपुट स्टिल हैव रिपल्स, मतलब इस तरह की वेव बनेगी। तो इन वेव्स को स्मूथ करने के लिए, टू मेक द आउटपुट स्मूथ, वी यूज कैपेसिटर फिल्टर। ये कैपेसिटर फिल्टर जो है, मतलब सिंपल कैपेसिटर को हम अटैच करेंगे और इस प्रोसेस को ही हम फिल्टरिंग का नाम देते हैं। हाउ फिल्टरिंग वर्क्स, व्हेन द इनपुट वोल्टेज राइज टू इट्स पीक द कैपेसिटर चार्ज, जब ये इनपुट वोल्टेज जो है मैक्सिमम पर जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। When the voltage drops, the capacitor discharge slowly through the resistor, और जब ये मैक्सिमम से मिनिमम पर आएगा तो कैपेसिटर दोबारा से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। दिस फिल द गैप बिटवीन पीक्स एंड मेक्स द आउटपुट स्मूथ, और ये गैप कंप्लीट हो जाएगा जो वोल्टेज के दरमियान डिफरेंस आ रहा था। आउटपुट आफ्टर फिल्टरिंग इज मोर लाइक अ स्टेडी डीसी रेदर देन पल्सेस, और पल्सेस की बजाय हमें एक डायरेक्ट करंट की फॉर्म में करंट आउटपुट में मिलेगा। और ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।